हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में अपन एक गद्यांश पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस सीरीज में लगभग मैं 5 से महत्वपूर्ण गद्यांश बताऊंगा जो कि महत्वपूर्ण होंगे। तो आज पहला गद्यांश है हमारा, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। कुसुम का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अविनित के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली वहों के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो हमारा इसमें पहला जो क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब किसी का संदर्भ लिखते हैं तो गद्यांश यानी कि जिस गद्यांश का हम संदर्भ लिख रहे हैं तो हमें शुरू के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड लिख देने होते हैं और बीच में डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, जिससे एग्जामिनर समझ जाए कि आपने इस वाले गद्यांश का संदर्भ व्याख्या लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे संदर्भ। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित मित्रता पाठ से लिया गया है। पाठ का नाम मित्रता है और इसके रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ मैंने विलय कलम से यानी कि अलग कलम से लिखा है आपको भी लिख देना है। जो पाठ का नाम है उसे आप अलग कलम से लिखिए और लेखक का नाम भी अलग कलम से लिख दो। ठीक है, और ये गद्य खंड है, इस तरह से लिखोगे तो देखने में अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को अच्छे नंबर देगा। ठीक है, जो कि एग्जामिनर के लिए प्रभावित करेगा आपका जो संदर्भ होगा वो। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ठीक है, तो हेडिंग बनाएंगे हम रेखांकित अंश की व्याख्या। लेखक कहता है या शुक्ल जी कहते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। लेखक कहता है कि बुरे यानी कि जो गलत, कुसंग का मतलब होता है बुरे लोग। ठीक है, बुरे लोगों की संगति एक भयानक ज्वार के समान है। भयानक ज्वार मतलब बुखार की तरह है। जिस प्रकार भयानक ज्वार शरीर की संपूर्ण शक्ति को छीण कर देता है, यानी कि हमारे शरीर को बीमार कर देता है, हमारे शरीर की शक्ति को कम कर देता है, उसी प्रकार दुष्टों यानी कि खराब लोगों की संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि, विवेक, सदाचार आदि को भी खो देता है। जो व्यक्ति खराब संगति, बुरे लोगों के साथ पड़ जाता है, वो अपनी बुद्धि को और विवेक मतलब सोचने समझने की जो क्षमता है उसे खो देता है, और सदाचार आदि को भी खो देता है। विशेष रूप से युवा अवस्था में जो लोग बुरी संगति में पड़ जाते हैं वे कभी उन्नति की ओर नहीं बढ़ पाते। युवा अवस्था में जो व्यक्ति खराब लोगों के साथ या बुरी संगति में पड़ जाता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। अच्छी संगति बाहों के समान है, यानी कि भुजाओं के समान है, सहारा देने वाली है। ठीक है, जो गिरे हुए को उठाती है तथा गिरते हुए को सहारा देती है। अर्थात अच्छे लोगों की संगति मिल जाने पर बुरी संगति में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उन्नति की ओर बढ़ जाता है। तो इस तरह से आपको व्याख्या इसकी लिखना है। ठीक है, उसके बाद है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, गद्यांश में क्या संदेश दिया गया है, यही क्वेश्चन है ना हमारा। तो इसका भी आंसर लिखेंगे गद्यांश में कुसंग मतलब होता है बुरी संगति को त्यागने, यानी कि बुरी संगति से त्यागने का मतलब है दूर रहने या बचने, और सत्संगति का मतलब होता है अच्छी संगति करने का संदेश दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर में मतलब इस गद्यांश में यही संदेश दिया गया है कि बुरी संगति से बच के रहो और अच्छी संगति का साथ दो, यानी कि अच्छी संगति में रहो। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं और घंटे वाले आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम पर। धन्यवाद।